शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आमिर हैदराबाद से आप सबसे फिर एक बार मुखातिब हूँ। मेरा ये ऑडियो रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से है। मेरा ऑडियो बनाने का मकसद ये है कि कल मैं देखा हूँ कुछ ग्रुप्स में जो है एक बम्बई का मीरा रोड का चरसी बाबू, बेकार आदमी, नाकारा आदमी, जो मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को तक नहीं पाल सकता, जो दलाली करके पेट भर रहा है और जो मासूम कंप्लेनर्स को फंसा दिया कंप्लेन करवा के, जिसका पैसा कोर्ट से ही मिलेगा, तो उनको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया भाई ये ने तो। और उनको अभी तसल्ली देने के लिए ये बोल रहा है, झूठी बात अफवाह ये फैला रहा है कि हाई कोर्ट ने ये बताया है कि लॉयर ने ये बताया है कि 3 महीने में कंप्लेनर्स का पैसा मिलेगा। तेरे को कौन सा जज बोला भाई? कौन सी कोर्ट तेरे को बोल दी ऐसा? कौन सा प्रूफ तेरे पास ऐसा लग गया हाथ में? कौन से जज का जो है लेटर तेरे हाथ में है? ये बता दे ज़रा प्रूफ कि 3 महीने में सिर्फ कंप्लेनर को पैसा मिलेगा। सिर्फ तुम लोग क्या है ना, ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग हैं। खाली ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं और लोगों को पैनिक करते रहते हैं। ऐसे लोग भाई बहुत मिलते हैं यहाँ हैदराबाद ओल्ड सिटी चबूतरे पे बैठे हुए होटलों में, करोड़ों की प्लानिंग डीलिंग करते हैं। फिर सवेरे देखो वही घर में सोते रहते हैं, फिर वही काम धंधा कुछ नहीं रहता इनको, बेकारी का। कुछ मेहनत कर ले भाई, बीवी बच्चों को पाल ले, मेहनत की रोटी रोजी कमा के। अरे जानवर भी मेहनत करता है भाई, गधे के ऊपर भी कितना भी बोझ डालो वो लेकर जाता हो। तो मेहनत कर ले, मेहनत करके कमाने वाला ही इंसान होता है। मेहनत करना सीख ले भाई, कब सीखेंगा मेहनत? अभी तो पैर भी खबर में लटक रहे हैं, कब सीखेंगे आप? खैर इंशाल्लाह इनका तो अजर जो है दुनिया और आखिरत में इनको मिलेगा ही मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इनसे अपने कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करो। और जो कंप्लेनर जो फंस गए हैं, इनकी बातों में आके कंप्लेन करवा के फंस गए हैं, वो लोग ज़रा नज़र डालो भाई। जितने लोग पहले कंप्लेन करे थे, जैसा हमारे शमीम भाई कंप्लेन करे थे मुंबई वाले, क्या उनकी कंप्लेन एफआईआर वापस हुई? अभी तक उनकी एफआईआर वापस नहीं हुई, जबकि वो रेडी थे एफआईआर वापस लेने। उनकी एफआईआर वापस क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब वापस नहीं होगी। अब ना कंप्लेन वापस होगी ना एफआईआर वापस होगी। खासकर मुंबई वालों को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई वहाँ पर। अभी तो एफआईआर भी वापस नहीं होगी ना कंप्लेन वापस होगी। और कुछ लोग मुंबई में ये बता रहे हैं कि मैं कंप्लेन वापस नहीं लूँगी, इनको कभी बाहर आने नहीं दूंगी, या नहीं लूँगा इनको कभी बाहर आने नहीं दूंगा। अरे भाई तुम्हारी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम कंप्लेन वापस लो या ना लो, एफआईआर वापस लो या ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारी एफआईआर और कंप्लेन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है अनोहरा आपा शेख बाहर आएंगे। और आज भी देखो पेपर में, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के पेपर में ये आया है कि डिपॉजिटर्स को पैसा देंगे। वो डिपॉजिटर्स को पैसा देंगे, ना कि कंप्लेनर्स को पैसा देंगे, ऐसा नहीं आया है। ठीक है, ज़रा अच्छे से पढ़ लो भाई किसी की बातों में आने से पहले, और एक लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लियो आप लोग। मैं पहले से बता रहा हूँ, आप लोग एक लॉयर को पकड़ो, है किसी अरे गहरे की बातों में मत आओ। पहले तो जो है अपना पैसा फंसा चुके हैं आप इनकी उनकी बातों में आके, आप अपनी ज़िंदगी भी फंसा दे रहे हैं आप लोग। पहले तो कोर्ट के थ्रू आप लोगों को पैसा मिलेगा, और वो कब मिलेगा? जब आप नोहरा शेख आपा को गिल्टी फील करेंगे, यानी कि गलत साबित करेंगे आप। उसके बाद आप लोगों का पैसा आपको कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अगर आप लोग साबित करने में नाकाम रहे तो उल्टा केस आप लोगों पे चलेगा। मानहानि का दावा भी चल सकता है, आपको अंदर भी रहना पड़ता है, जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी होंगे, क्योंकि ये सब सोच के ही आप लोग कदम उठाए थे। और इतने लाखों लोगों को परेशानी हुई आपकी वजह से, ख़ासतौर पे आपा को इतनी अजियतें झेलना पड़ रहा है अभी तक, जब से लेकर अभी तक। तो ये दिमाग से अपने निकाल दो कि मैं कंप्लेन वापस लूँगी तो ये बाहर आएंगे। ये दिमाग से निकाल दो। आपके लिए कंप्लेन या एफआईआर वापस लेने या ना लेने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और कंप्लेनर्स तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मेहरबानी करके जितने लोग सब्र करें हैं उसी तरह सब्र का दामन थामे रहिए। देखिए अच्छी न्यूज़ आना चालू हो गई है, कल हॉस्पिटल और बेल्लारी की भी बेल हो गई है, रेगुलर बेल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आने वाले दिन में हैदराबाद का भी सेटलमेंट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैटर बहुत करीब में है, उसी तरह सब्र बनाई रहिए। किसी की बातों से पैनिक नहीं मत होइए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता किसी की बात में भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी एक बात बताई गई थी आप लोगों को हाई कोर्ट के बाहर बैठ के कि हम लोग जीत गए, हम लोग ऐसा, अब ये मामला सीबीआई में जाने वाला है, हम लोगों की जीत हो गई। कहाँ हुआ भाई? कहाँ गया? मैटर हो के भी 1 डेढ़ महीना हो गया, कहाँ गया?
तो ऐसे लोगों की बातों में आइए मत आप लोग। आप लोगों को पहले पता चल गया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है। तो अभी भी जो है वक्त है, आप लोग समझ जाइए। जितने लोग सब्र करें उसी तरीके से सब्र का दामन थामे रहिए, नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद तलब करते रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब अल्लाह ताला हमको राहत देगा, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका अजर देगा इंशाल्लाह ताला। सब्र करते रहिए और दुआ में याद रखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करा वैसा भरेगा भाई। कंप्लेनर्स का पैसा कोर्ट से ही मिलेगा। बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं कंप्लेनर, और एक बार मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। कोर्ट से इनको पैसा लेना, इसका मतलब आपा को गलत साबित करना पड़ेगा इनको, और जब गलत साबित नहीं कर सकें तो केस इनके ऊपर चलेगा उल्टा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।